हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई इंसान की अंग्रेजी चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन दुनिया वाले उसकी अंग्रेजी की ऐसी तैसी मार ही देते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के 10 ऐसे शब्द बताऊंगा जिसे आपने और मैंने बचपन में घिस घिस कर और पिट पिट कर याद किया है। इन शब्दों को याद ना होने की वजह से ना जाने कितनी बार तो हम और आप मुर्गा बने होंगे, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इन शब्दों की अमेरिका में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। अब कभी जिंदगी में तुम्हारा अमेरिका जाना हो तो ये शब्द वहां पर तुम्हारे काम आएंगे, और अगर तुम कहो कि अमेरिका तो बाद में जाएंगे, पहले इस महीने की कमेटी भर जाए, तो भाई नॉलेज के लिए ही कम से कम ये 10 शब्द याद कर लो। अब कुछ नहीं करना, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन होगा उसको दबा देना, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं वो 10 शब्द जो इंडिया वालों के साथ पिछले 7 जन्मों से हैं, लेकिन अमेरिका वाले कब का उसे डाइवोर्स दे चुके हैं। हमारा पहला शब्द है लेडी फिंगर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भिंडी। और यह शब्द बचपन से आप जरूर जानते होंगे, लेकिन अमेरिका के किसी भी रेस्टोरेंट में घुस के अगर तुम कहोगे ना आई वांट लेडी फिंगर, तो भाई साहब 5 मिनट तक तो तुम्हारी शक्ल देखेगा। उसके बाद एक लेडी को बुला कर लाएगा और उसकी उंगलियां प्लेट में तुम्हारे सामने रख देगा और बोलेगा ले हबसी भर ले खा ले इसे, क्योंकि भाई वहां पर लेडी फिंगर का मतलब होता है औरत की उंगलियां। और अमेरिका की मोस्टली जनसंख्या भिंडी को लेडी फिंगर नहीं बल्कि ओकरा बुलाती है। वैसे हम इंडियन इसमें टी लगा के इसे टोकरा बोलते हैं, लेकिन वो लोग भिंडी को बोलते हैं ओकरा। तो भैया अपने पेन और पेंसिल जो भी लेके बैठे हो लिख लो, भिंडी को अमेरिका में लेडी फिंगर नहीं ओकरा बोलते हैं। रेल में तो आप सभी कभी ना कभी बैठे होंगे, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रेल के इंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे क्या कहते हैं, क्या मतलब, इंजन को इंग्लिश में इंजन ही कहते हैं, ज्यादा है तो ट्रेन इंजन बोल देंगे। लेकिन याद रखो अमेरिका में रेल के इंजन को इंजन या ट्रेन इंजन नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं अबे ये इंजन है तो इंजन तो कार में भी होता है, बस में भी होता है, तो इसका मतलब वो भी रेल हो गई। तो भाई अमेरिका में रेल के इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं, और वहां पर स्टीम इंजन से लेकर यानी कि भाप वाले इंजन से लेकर डीजल इंजन तक और इलेक्ट्रॉनिक इंजन तक सबको अंग्रेजी में लोकोमोटिव बोलते हैं। लोकोमोटिव। एक बार तो बीवी के बिना जिंदगी चल जाती है, लेकिन बिना मोबाइल के जिंदगी को सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। अब हम लोग मोबाइल को इंग्लिश में मोबाइल ही बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के ज्यादातर लोग मोबाइल को इंग्लिश में सेल फोन कहते हैं। और एक कमाल की बात आपको बता दूं कि जहां पर भी अमेरिका में जहां पर भी जिस शब्द के आगे मोबाइल लग जाता है उस चीज का मतलब हो जाता है चलता फिरता। जैसे मोबाइल हॉस्पिटल यानी चलता फिरता अस्पताल, मोबाइल एटीएम यानी चलता फिरता एटीएम। तो भाई अगर आपको अमेरिका में मोबाइल एटीएम दिख जाए तो यह मत सोचना कार्ड लगाते ही मोबाइल निकलेंगे, उसका मतलब है ये चलता फिरता एटीएम है, अभी यहां तो कल को वहां नजर आएगा। आपने रिलायंस फ्रेश से कभी आलू टमाटर या कच्चा बनियान जरूर खरीदा होगा। अब ऐसी जगहों को हम उनके ब्रांड से या उनके नाम से बुलाते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, बिग एप्पल। लेकिन याद रखो अमेरिका में कभी भी ऐसे बाजारों को उनके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि ऐसी जगहों को वो बस एक ही नाम देते हैं, सुपरमार्केट। मतलब मान लीजिए मैं अमेरिका में रिलायंस फ्रेश के सामने खड़ा हूं, वैसे अमेरिका में रिलायंस फ्रेश नहीं है, बिग बाजार, बिग एप्पल वगैरह है, तो वहां पर वो ये नहीं कहेंगे कि मैं रिलायंस फ्रेश के सामने नाच रहा हूं, वहां पर वो सीधा यही कहेंगे भाई मैं सुपरमार्केट के सामने खड़ा हुआ हूं। तो कितनी भी बड़ी मार्केट हो, कोई सा भी बाजार हो, वहां पर वो उसका नाम नहीं लेते, वो उसे सीधा सीधा सुपरमार्केट बोलते हैं। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, अमेरिका में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। मानो या ना मानो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, लेकिन रुक जाओ, इससे पहले कि मेरी यह बात सुनकर तुम मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करो, पहले पूरी बात सुन लो। असल में अमेरिका में पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप नहीं बल्कि गैस स्टेशन बोलते हैं। तो भाई कंफ्यूज मत हो ना, अगर पहली बार वहां पर गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी चाहे डीजल से चलती हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, या फिर उसमें तुम रूह अफ़ज़ा डाल के चलाते हो, आपको गाड़ी गैस स्टेशन पर ही ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर पेट्रोल को इंग्लिश में गैस बोलते हैं। चलो अब मैं इंग्लिश के तुमसे 2 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल है दादी मां को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सभी लोग कहेंगे दादी माँ को ग्रैंड मदर कहेंगे, और क्या कहेंगे? अच्छा मेरा दूसरा सवाल है नानी माँ को यानी नानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो 99% लोगों का जवाब फिर से वही होगा कि क्या कहेंगे, दादी और नानी को तो ग्रैंड मदर ही कहते हैं। बस यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग, क्योंकि अमेरिका में दादी को तो ग्रैंड मदर कहते हैं, लेकिन नानी को ग्रैंड मदर नहीं ग्रैनी कहते हैं, ग्रैनी। तो भाई आगे से याद रखना, दादी ग्रैंड मदर, नानी ग्रैनी। यही वाला मसला चाचा और मामा के साथ भी हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि दोनों को हम इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में दोनों को खाली अंकल नहीं बोलते। चाचा को बोलते हैं पैटर्नल अंकल और मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल। आप याद ऐसे कर सकते हैं, जो पापा के भाई हैं यानी चाचा तो पी से पापा, पी से पैटर्नल अंकल। जो मम्मी के भाई हैं यानी मामा तो मां से मम्मी, मां से मैटरनल अंकल। तो याद रखेंगे खाली अंकल नहीं, पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल। भाई साहब अमेरिका में एक एक जगह पर फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पता नहीं चलता कौन सी जगह टॉयलेट है और कौन सी आराम करने की जगह है। एक्चुअली में अमेरिका में टॉयलेट को रेस्ट रूम बोलते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पर, मॉल्स में, मार्केट में, वहां पर टॉयलेट की जगह बोर्ड लगा होता है रेस्ट रूम। तो गलती से भी आप वहां पर रेस्ट करने मत रुक जाना। वैसे इंडिया में भी ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं, और अच्छी अच्छी जगहों पर, मॉल्स में या बार्स में या पब्स में, वहां पर टॉयलेट की जगह अब रेस्ट रूम लिखा जाने लगा है। तो अब ये वर्ड भी अपनी डिक्शनरी में नोट कर लो। अगर मैं आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगू तो आप मुझे क्या लाकर दोगे? आप लाकर दोगे फैंटा, माजा, कोका कोला, पेप्सी। लेकिन अमेरिका में इन सब चीजों को कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलते, वहां पर ठंडी शराब और ठंडी बियर को कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। और इन सब चीजों को, पेप्सी, कोका कोला, माजा, इन सबको अंग्रेजी में, स्पेशली अमेरिका में, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा आई वांट सॉफ्ट ड्रिंक्स। और आज का आखिरी शब्द है फूड, जिसका मतलब होता है खाना। ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन अमेरिका में फूड का मतलब खाना तो होता है, लेकिन वो फूड शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। वो इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं मील। पता नहीं कितना मील का आटा खा लेते हैं वो लोग। तो मील माने वहां पर होता है भोजन या फिर खाना। स्पेशली रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में वहां पर मील शब्द ही लिखा रहता है। सुबह का खाना मॉर्निंग मील, दोपहर का खाना आफ्टरनून मील, रात का खाना नाइट मील या इवनिंग मील। तो आगे से ध्यान रखेंगे, अगर वो कहें भाई आई वांट टू गिव यू सम मील, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें 1 किलो मील का आटा दे रहा और तुमको नाना मैं तो चक्की का खाता हूं। भाई वो कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ खाना देना चाहता हूं। तो भाई ये थे वो अंग्रेजी के 10 शब्द जो इंडिया में कुछ और अमेरिका में कुछ और है। अब आपको ये शब्द आई होप कि पसंद आए होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका जाओ तभी इसका इस्तेमाल करो। ये शब्द याद होने चाहिए, आपकी वोकैब पावर अच्छी होती है। साथ साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी या फिर कुछ भी, तो उसमें भी ऐसे शब्द आ ही जाते हैं एंटोनियम, सिनोनियम के रूप में। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। बहुत सारे और ऐसे शब्द हैं जो इंडिया में कुछ और अमेरिका में कुछ और हैं। और अच्छी नहीं लगी है तो भाई फिर इस वीडियो को शेयर वेयर कर देना, भला हो जाएगा तुम्हारा। वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। और मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा पेट कैसा लग रहा है भाई ये भी बताना।